हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्लूटो रूम्स डॉट कॉम के बारे में। आखिर ये वेबसाइट मार्केट में क्यों आई? आखिर इस प्लूटो रूम्स डॉट कॉम वेबसाइट का मार्केट में आने का उद्देश्य क्या था? प्लूटो रूम्स डॉट कॉम किस तरह से कस्टमर के लिए मतलब क्लाइंट, मर्चेंट के लिए मतलब बिजनेस ओनर जो रजिस्टर करेगा अपना बिजनेस ऑन दैट प्लेटफॉर्म प्लूटो रूम्स डॉट कॉम एंड सेल्स पर्सन, आखिर ये वेबसाइट किस तरह से कस्टमर, मर्चेंट और सेल्स पर्सन के लिए फायदेमंद है? प्लूटो रूम्स डॉट कॉम 5 कैटेगरी में डील करती है: होटल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट, पीजी और केटरिंग। ये वीडियो मैं आपको 3 पार्ट में बताऊंगा। पहला पार्ट जो क्लाइंट के लिए होगा मतलब कस्टमर, दूसरा पार्ट जो मर्चेंट के लिए होगा मतलब बिजनेस ओनर, और तीसरा पार्ट सेल्स पर्सन के लिए कि आखिर सेल्स पर्सन, सेल्स एग्जीक्यूटिव बिना कंपनी से जुड़े किस तरह से इस साइट से पैसा कमा सकता है। एज फ्रीलांसर, पार्ट टाइम, फुल टाइम, डिपेंड ऑन देम कि हाउ दे वांट। तो मैं आपको इस वेबसाइट के बारे में बताना शुरू कर रहा हूँ, इस वेबसाइट के फीचर। और एक चीज़ और, ये जो प्लूटोरूम्स डॉट कॉम सबसे पहले बैंकटोल की वजह से ही मार्केट में आई थी। पहला कारण तो ये है कि मार्केट में जितनी वेबसाइट्स बैंकटोल की हैं, वे उस लेवल की नहीं है कि वे कस्टमर की या मर्चेंट की डिमांड को फुलफिल कर सके। प्लूटोरूम्स डॉट कॉम में क्या है कि आपने यहाँ पे डेट डाली, यहाँ पे लोकेशन डाली, जिस दिन बैंकटोल बुक होगा उनको छोड़ करके जितने बैंकटोल मार्केट में है वे सारे बैंकटोल आपके सामने आ जाएंगे। मान लीजिए आपने डाली डेट है 23 तारीख को मुझे दिल्ली में बैंकटोल चाहिए। अगर इस दिन यहाँ पे बैंकटोल कोई होगा जो उस दिन बुक नहीं होगा, सिर्फ वही आएगा और कुछ नहीं आने वाला। इसमें अगर हम बात करते हैं, जैसे फिलहाल आपके सामने जो वेबसाइट में मैंने 5-6 लिस्टिंग हो रही है, फिलहाल ये सब डेमो लिस्टिंग है, बाद में मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा। हमने रेस्टोरेंट पर टिक करा, हमारे सामने फिलहाल रेस्टोरेंट की 2 प्रॉपर्टीज खुल रही हैं। केटरिंग में फिलहाल 1 बन रही है, इसमें होटल में 1। ये सिर्फ एक डेमो पर्पस के लिए, आपको ये वीडियो सिर्फ इस पर्पस के लिए है कि आपको समझाया जाए कि ये साइट किस तरह से काम करती है। इसलिए फिलहाल लिस्टिंग सब डेमो है, इसलिए आप इसको ये मत सोचिए कि इसमें लिस्टिंग कम क्यों है, क्योंकि ये डेमो चल रहा है फिलहाल। ठीक है, आपको बस समझाने के लिए है। जिस टाइम आप सब समझ जाएंगे उस टाइम इसमें सब ओरिजिनल लिस्टिंग आ जाएंगी। 4-5 दिन के अंदर मैं इसमें मार्केट साइट मार्केट में आ जाएगी और फिर सब ओरिजिनल लिस्टिंग आएंगी इसमें। जैसे पीजी फिलहाल 1 पड़ा है और बैंकेट उसमें पड़े हैं 1। अब हम इस पर टिक कर देते हैं। इसमें फिलहाल 6 प्रॉपर्टीज पड़ी है। अब ये काम कैसे करते हैं कि मान लीजिए आपने उसमें डाला नेम, ठीक है, आपने डाला मान लीजिए वेज डाला, तो वेज जिसके नाम में आएगा सिर्फ वही प्रॉपर्टी रैंक होगी डायरेक्ट। इसमें आपको कोई सर्चिंग का ऑप्शन नहीं है, कोई सर्चिंग का बटन नहीं है। आपने मान लीजिए डाला, आपने डाल लिया मान लीजिए इसमें सब दासा डाल दीजिए, कुछ फैमिली डाल दीजिए। फैमिली में सिर्फ एक ही आया, क्योंकि जो नाम आएगा वो आएगा। इसकी स्पीड आप चेक कर लीजिए, स्पीड किस तरह की है। अब मान लीजिए हमने डाला इसमें दिल्ली, दिल्ली की जितनी प्रॉपर्टीज होंगी ये सब इसमें आएंगी। हमने डाला दासना, दासना को जोड़ करके जितनी प्रॉपर्टीज आएंगी वे भी होंगी। दिल्ली ये रहा, दासना ये रहा। अब मान लीजिए हमें इस पर डालना है नोएडा, हमें नोएडा के भी चाहिए। तो नोएडा में जितने भी होगा दिल्ली दासना, ये एड्रेस से देखिए, ये मत देखिए नाम को, लग चीज़ इसमें। अब जैसे ये सरदार जी फैमिली रेस्टोरेंट है, दिल्ली का है, तो दिल्ली का रैंक हो गया, ये एड्रेस को देख कर रहा है। अब मान लीजिए हमारे सामने प्रॉपर्टीज है, हमें बैंकटोल चुनना है। मान लीजिए हमने बैंकटोल चुना, हमारे सामने बैंकटोल आ गया। अब हमें चाहिए कि मान लीजिए हम बैंगलोर ढूंढने जा रहे हैं, हमारे सामने एक बैंकटोल की प्रॉपर्टी आ गई। हम चाहते हैं कि इस दिन ये गाजियाबाद का है। अब मान लीजिए हमने डाला गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद ऊपर आ गया, ये सर्चिंग में काम कर रहा है। अब मान लीजिए हमने कोई भी स्पेलिंग गलत करी तो ये हट जाएगा। अब मान लीजिए हमने डाला गाजियाबाद। अब गाजियाबाद में अगर हम डालते हैं, हम मान लीजिए हमने डाला दिल्ली, दिल्ली में कोई नहीं है, कोई बात नहीं, अगर हम कुछ भी गलत भी डालेंगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि बात हुआ है गाजियाबाद से तो आ रही है ना लिस्टिंग। अगर हम इसके बीच में गैप खत्म करेंगे तब बात अलग है, तब वो काम खराब हो जाएगा। अब हम डालते हैं डेट, मान लीजिए हमें चाहिए कि 25 तारीख को हमें ये वाला बैंक्वेट चाहिए। कौन से बैंक्वेट हैं जो दिल्ली में गाजियाबाद में 25 तारीख को बुक नहीं है। हमने तारीख डाली 25, ये बैंक्वेट 25 तारीख को बुक है तो इसलिए हट गया। हमने डाली 23, ये 23 तारीख को भी बुक है इसलिए ये हट गया। हम डाले 21, तो 21 तारीख को बुक नहीं है तो ये नहीं हटा। ऐसे होता है, ये चीज़ सब में लागू होती है। मान लीजिए आपकी कोई केटरिंग है, आप कोई काम करते हैं और आपकी केटरिंग डेट हटा दो, फिर ये 20 तारीख को बुक होगा। ये नहीं नहीं, बात वही गाजियाबाद में नहीं है, ये गाजियाबाद में नहीं है, ये नोएडा में है। ये एडिट करते हैं, इसमें इसको बिठाते हो, डबल टिक करते ही हट जाएगा। हमारे सामने 6 प्रॉपर्टी आ गई, हमने फिल्टर पे टिक करा। मान लीजिए हमने पॉपुलर पे टिक करा, तो जितने पॉपुलर होंगे मतलब ये व्यूज दिख रहा है आपको, मतलब इतने इस प्रोफाइल को इस लोगों ने चेक कर लिया, इतने लोगों ने चेक कर लिया। 10 व्यूज 13 10, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। हमने दोबारा टिक करा तो ये दोबारा हट जाएगा। फिल्टर में क्या चीज़ होगी कि जो पॉपुलर है ये पॉपुलर सब पे लगेगा,
और जो बैंक्वेट केटरिंग है ये सिर्फ नीचे वालों पे लेंगे। ये असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये बैंक्वेट और केटरिंग के अलावा किसी और पे अप्लाई नहीं होगा। मान लीजिए आपने डाला डिसेंडिंग, तो आप कुछ भी डाल लो, ये जितनी बैंक्वेट और केटरिंग की साइट्स है ना, इनके अलावा होटल पीजीएफ तक नहीं पड़ने वाला। क्योंकि क्या होता है कि जो बैंक्वेट और केटरिंग है इसमें सिंगल प्राइस है, मगर जो रेस्टोरेंट हो गया या पीजी होटल्स हो गए, इनमें मल्टीपल प्राइसेस है। आपको दिखा रहा हूँ मैं, आपको अंदर वाली प्रॉपर एक चीज मैं आपको, पहले मैं आपको सारी साइट का मेन पेज दिखा दूँ, उसके बाद आपको अंदर ले जाऊंगा। आप ये मत सोचना कि भाई ये पहले अंदर वाली चीज दिखा दे। अब मान लीजिए लिस्टिंग हो गई, आपने टिक करा हार्ट पे, टिक करते एकदम लाइक हो जाएगा। आपने इस पर टिक करा, ये हार्ट हो गया, इस पर टिक करा, इस पर हार्ट हो गया। आप यहाँ गए, आपने फेवरेट पर टिक करा, फेवरेट वाला पेज खुल गया। आपने जितनों को लाइक करा होगा उतने आ जाएंगे। कितने कमेंट है, कमेंट अभी कुछ नहीं है। हमने बैक करा, अब हमें हटाना है, इस पर टिक कर दीजिए, ये हट जाएगा। इस पर टिक करना है, ये सब। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ। इस वाली वेबसाइट में क्या फीचर है कि मान लीजिए आपको आपके सामने कोई भी लिस्टिंग है, ठीक है। अब वो साइट्स में क्या होता है कि वे पैसे लेती हैं शुरुआत में टॉप 5 टॉप 10 में लाने के लिए, मतलब लिस्टिंग आपकी रैंक करेगी। इस वाली साइट में क्या फीचर है कि आप जितनी बार भी इस पर टिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, उतनी बार ये सब शफल होंगे, मतलब ताश के पत्ते की तरह आगे पीछे चल जाएंगे। उसमें हर एक को मौका मिलेगा, ये नहीं होगा कि सिर्फ मुझे मौका मिल रहा है, इसको मौका नहीं मिल रहा। जैसे हाल आपके सामने ये है, राठी पीजी द्वारका, ये पहले नंबर, पीजी पहले नंबर पर आ गया, होटल दूसरे नंबर पर और सरदारी तीसरे नंबर पर। हमने दोबारा रिफ्रेश करा तो ये सब रीअरेंज हो जाएंगे। एक बार ओके, केटरिंग पहले पे आ गया, सरदारी दूसरे पे आ गया, पीजी तीसरे पे आ गया। हम एक बार रिफ्रेश और करेंगे, जितनी बार भी रिफ्रेश करोगे उतनी बार सबकी लिस्टिंग आगे पीछे होगी, इसमें सबको मौका मिलेगा। अब ये चेंज होगी, चेंज हो गई, नहीं ये हाँ, ये तो चेंज हो गई, कोई जरूरत नहीं होती कि सारी चेंज होंगी। ये फर्स्ट पोर्शन पर इस बार चेंज हो जाएगी, इस बार ये दोनों चेंज हुए। एक बार रुके, चेंज हो गई, देखो ये होता है समय लगता है। केटरिंग रेस्टोरेंट पहले नंबर पर आ गया, हमने दोबारा शफल करा, एक बार ओके, इसमें समय लगता है। हो गया चेंज, ये बैंक पहले पे आ गया, ये चौथे पे आ गया, ये नीचे चला गया, ठीक है। अब इसमें होता है मैप। मान लीजिए आपके सामने 6 प्रॉपर्टी खुल रही है, ये 6 प्रॉपर्टी है, आप जो भी डालोगे, आपने डाला केटरिंग, केटरिंग में अभी एक प्रॉपर्टी तो एक दिखाएगा। अब मान लीजिए मैप है, ये मैप टोटल ओवरऑल दिखाता है कि मान लीजिए आपके सामने जितने भी लिस्टिंग खुल रही है उन सबका मैप क्या है, मतलब उन सभी लोकेशन क्या है, ये सिर्फ एक दिखाएगा। अब मान लीजिए मैंने केटरिंग काटा ऐसे, 6 लिस्टिंग दिखा दी, तो ये 6 जगह आपको सारे मैप दिखाएगा कि जितनी भी लिस्टिंग खुल रही है उस सब पे कितने मैप है, ठीक है। इसी तरह से काम करती है। ये फ़िल्टर में काम नहीं करती, अगर आपने फ़िल्टर डाला ही पुश करा, तो ये वहाँ काम नहीं करने के, मगर इन सब चीज़ों में काम करेगा। आपने डाला दिल्ली, दिल्ली, तो दिल्ली में एक जगह दिखाएगा आपको, जहाँ कभी दिल्ली का वो डल रहा होगा लोकेशन, एक जगह दिखाएगा। तो फ़िल्टर इस तरह से काम करता है कि अगर आपको कुछ भी चीज़ सर्च करनी है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं आपको बताऊँगा अंदर के बारे में। मान लीजिए आपने किसी भी प्रॉपर्टी पे टिक करा, मान लीजिए आपने इस पे टिक करा, राठी केटरिंग पे आप टिक करते हैं। टिक करते ही आपको सारे पेज पे ले जाएगा। ये इसमें फ़ोटोज़ आ गई, शो ऑल फ़ोटोज़ पे आपने टिक करा, जितनी इसमें मल्टीपल फ़ोटोज़ हैं सारी बड़ी मिलेंगी। आपने यहाँ से हार्ट पर टिक करा, हार्ट पर टिक करते आप यहाँ पे जाएँगे, फ़ेवरेट चेक कर लेंगे। माय फ़ेवरेट में क्या है? ये नाम हो गया, ये नाम हो गया, ये इसका एड्रेस हो गया। दिस इज़ पर प्लेट प्राइस ऑफ दैट बैंक्वेट हॉल। इस बैंक्वेट हॉल का जो पर प्लेट का प्राइस है वो क्या है? ये डिस्क्रिप्शन हो गया। कुज़ीन्स हो गई कि उस बैंक्वेट हॉल में कौन-सी-कौन सी कुज़ीन्स है, वेज, नॉन-वेज क्या चीज़ बनती है यहाँ पे। ये मेन्यू हो गया। ओकेशन किस-किस तरह के फेस्टिवल, मतलब किस-किस तरह के फंक्शंस वहाँ पे होते हैं, कि एनिवर्सरी पार्टीज़, अवार्ड सेरेमनी, ब्राइड शावर, जितनी तरह के होते हैं। आपने यहाँ पे इस बैंक्वेट हॉल में कितनी कैपेसिटी है, मतलब कितने लोगों की कैपेसिटी है, 1500 लोगों की कैपेसिटी है, 500 की है, 600 की है। आपने कॉल बटन पर टिक करा, ये कॉल चली जाएगी। और ये इसमें कैलेंडर है, कैलेंडर में फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा, कारण क्या है ये आप पीछे कर लेते हैं। अप्रैल कैलेंडर में फिलहाल इसलिए कुछ नहीं दिख रहा है कि बात हुई हमने उसको डेट रिजर्व नहीं कर रखी, जिसमें आज तारीख क्या है, आज तारीख है 19 20, तो ये 19 तक के सारे रिजर्व दिखाएगा, मतलब पॉइंट डेट है, और आगे तक के सब खाली दिखाएगा। आपको कोई भी चीज़ पर टिक करना हो इस तारीख से इस तारीख के बीच में, इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वो चीज़ दिखाई जाती है कि उस बैंक्वेट हॉल के ओनर ने कौन सी दिन डेट रिजर्व कर रखी है। ये मैं आपको दूसरे वालों में दिखाऊंगा कि रिजर्वेशन होने के बाद कैसे दिखता है कैलेंडर। ये मैप हो गया, ये इसका स्ट्रीट एड्रेस हो गया। आपको मैं फॉर्म भरने सब सिखाऊंगा, फॉर्म कैसे भरे हैं। अभी फिलहाल सिर्फ क्लाइंट के लिए दिखा रहा हूँ, क्लाइंट के लिए ये साइट कैसे काम करती है। अब मान लीजिए आपको किसी को रिव्यू देना है, आपने इस पर टिक करा, आपने कोई भी रिव्यू दिया, मान लीजिए आपने डाल दिया दिस इज बेस्ट, कुछ भी डाल दीजिए। आपने दी 3 स्टार रेटिंग, ये ऑटोमेटिकली रेटिंग चला जाएगा, 3 स्टार चला गया। 5/5, मतलब 5 में से 3 स्टार मिले हैं, 3 स्टार, ठीक है। आपको एडिट करना है, दोबारा इस पर टिक करो, जो भी आपको करना है। 4 स्टार, ठीक है, चला गया 4 स्टार, ठीक है। आपको डिलीट करना है, डिलीट ऐसे कर दो, एकदम डिलीट हो जाएगा।
ये पॉलिसीज हो गई इस बैंक टोल की। मीडियो डायरेक्टर के बारे में आपको बाद में बताऊंगा कैसे काम करता है। मीडियो डायरेक्टर में कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से आती है। पोस्ट डेट मतलब किस दिन ये पोस्ट प्रोफाइल क्रिएट हुई। लैंग्वेज कौन सी आती है, मतलब जो इस बिजनेस का ओनर है उसे कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे बोली आती है। अगर हम बैक करते हैं, मान लीजिए हमने टिक करा इस बार, इस बैंक टोल पर टिक करा, ये सफल हो गया। बैंक टोल पर टिक करा, बैंक टोल पे टिक करा हमने। बैंक टोल पे जब टिक करेंगे, कैपेसिटी इतनी है बैंक टोल की, रूम काउंट इतने हैं, ये सब मेन्यू इमेज वैसे डाल रखी है मैंने, बाद में चेंज कर दूंगा। ये डिस्क्रिप्शन सब कुछ सेम वही। इसमें कितनी तरह की एमिनिटीज़ है, अलार्म सिस्टम है, एमिनिटीज़ है क्या नहीं है, मतलब इस ये एमिनिटीज़ में वो चीज़ आती है कि उस बिल्डिंग के अंदर क्या क्या चीज़ है, मतलब बिल्डिंग की प्रॉपर्टीज़ क्या है, वहाँ पे एलिवेटर है, सिक्योरिटी गार्ड है क्या नहीं है। ओकेशन वही सेम चीज़, किस किस तरह के यहाँ पे फंक्शन होते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट किस तरह का, वहाँ पे इंडोर सीटिंग है, आउटडोर सीटिंग है। आपने ध्यान दिया होगा बहुत सारे बैंक पर उसमें क्या होता है कि वहाँ पे सर्कल, राउंड सर्कल जैसे इसमें दिखा रखा है। इसमें बीन बैग है, कैफे स्टाइल में है, कैसल है, किस तरह की वहाँ पे सीटिंग है, बैंक के वाली सीटिंग है, कैसी सीटिंग है। सीटिंग बहुत तरह की होती है। और जैसे आपको दिखा दीजिए यहाँ पे रिजर्वेशन का होता है। इसमें क्या है कि मान लीजिए इस बैंकटोल वाले ने बैक करते हैं, इस बैंकटोल वाले का बैंकटोल 23 से 25 के बीच में रिजर्व है। तो आपको ये चीज़ समझ आई यहाँ पे, ये क्या ऐसे काम करती है। मैंने आपको कहा था ना कि आपको दिखाऊंगा बाद में। अब मान लीजिए इसके बीच में रिजर्वेशन लेने का नहीं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के रेट लेने का नहीं, क्योंकि ये बीच में रिजर्व हो चुका है। हाँ चल ठीक है, 26 पे कुछ भी कर लो। इस पे 3 इसलिए नहीं आ रहा है कि 3 यहाँ पे है, ऐसे काम करेगा ये, क्योंकि 1 2 3 ये पिछले महीने की डेट है, इसलिए इस पर टिक नहीं होने का, टिक होगा इस पे होगा। तो 23 24 25 को रिजर्व है, इसलिए यहाँ पे डेट आप नहीं चेक कर सकते। ये एड्रेस हो गया, रिव्यू डालने का सेम वही ऑप्शन, एस्टेब्लिश कब हुई थी, ठीक है। अब मान लीजिए हम आते हैं, ये बैंकटोल हो गया, केटरी हो गया। अब मान लीजिए आपको दिलाता हूँ पीजी में। पीजी में क्या होता है कि पीजी में ना ये इस तरह से काम करता है कि यहाँ पे किसी तरह की एमिनिटीज, इंटरनल एमिनिटीज है, मतलब आपको कौन सी चीज मिलेगी। आपको एग्जॉस्ट फैन मिलेगा, कॉफी मेकर मशीन मिलेगी, कौन सी चीज इंटरनल, मतलब आपको रूम में मिलेगी। और ये एमिनिटीज हो गई आउटसाइड की, मतलब बिल्डिंग में क्या मिलेगा, ये अंदर का है, ये बाहर का है। अब मान लीजिए ये पीजी का ऑप्शन था, पीजी में क्या है, रूम काउंट कितने, पीजी में 16 रूम है। डोरमेट्री, सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम, 4 रूम, इन पांचों का क्या क्या प्राइस है, ये इस तरह से होगा। कॉल बटन पर टिक करते कॉल हो जाएगी। कैलेंडर में इसमें फिलहाल कुछ पड़ा नहीं है, कोई डेट रिजर्व नहीं है, एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस सब कुछ सेम वही है। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, हिंदी और फ्रेंच बोली जाती है। अब बात करते हैं हम होटल पे, आते हैं होटल। इसमें ये रहा, होटल में है 3 आवर, 6 आवर, 12 आवर, मतलब जो ये होटलों की बुकिंग है, 3 घंटे की पैसे कितने लेती है, 6 घंटे के पैसे कितने लेते हैं, 12 घंटे के कितने लेती है। क्योंकि ये चीज़ आपको किसी और साइट्स में नहीं मिलेगी, आपको बस उसमें डायरेक्ट ये चीज़ मिल जाएगी कि आप होटल बुक कर लीजिए, काम खत्म। मगर हमारे साइट में क्या है कि 3 घंटे, 6 घंटे और 12 घंटे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके मन में सवाल है कि ये बैंक टोल और किसी चीज़ की बुकिंग क्यों नहीं करते हम, तो बुकिंग अगर हम करेंगे तो और हम में कोई अंतर नहीं रहेगा। हम बुकिंग नहीं करते क्योंकि बुकिंग करने पे 100 तरह की हेडेक होती है, 100 तरह की समस्याएं होती हैं। ये जो वेबसाइट्स है, ये वेबसाइट सिर्फ आपकी लिस्टिंग करने के लिए है, आपको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, आपको लीड्स लाने के लिए है। हमारा काम है कि आपको मार्केट में एडवर्टाइज करना, आपको मार्केट में लीड जनरेशन प्रोवाइड करानी, आपको सब कुछ करना। अब आपको ये 11 दिख रहा है, ये 11 नोटिफिकेशन, इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोफाइल, ये सारी प्रोफाइल मैंने ही बनाई है। तो मेरे पास नोटिस आया कि आपको इस आदमी ने देखा है, मतलब मैंने खुद को देखा है। अब मान लीजिए मुझे ये मेरा पीजी है, पीजी पे इस आदमी ने, इस यूजर ने कॉल करा है, ये भले ही मैं ही हूँ, मैं इस पर टिक करूँगा तो ये मेरे यूजर पे चला जाएगा, मतलब यूजर आईडी पे। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कैसे काम करती है ये चीज़। मतलब इसमें एनालिटिक बहुत फास्ट है कि आपको एकदम पता चलेगा कि प्रोफाइल पे कौन आया कौन नहीं, आपको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती। आपको किसने कॉल करा, आपको कॉल करा आदर्श राठी ने। पीजी पे कॉल आया आपको 4 मिनट पहले आया। टाइम क्या था, टाइम उस समय ये था 20 तारीख थी, 3:35 टाइम था। दूसरा आपको केटरिंग पे कॉल आया, किस समय, 3:31 पे कॉल आया। आप अगर इस पर टिक करेंगे कॉल नाउ पे, आप डायरेक्ट उसको कॉल कर देंगे। ये लैपटॉप में ऐसा इसलिए दिखता है कि लैपटॉप में हम कॉल नहीं कर सकते ना, ये ऑप्शन तो सिर्फ फोन में होता है। अगर आप फोन में खोल लेंगे तो आपको कॉल घंटी चल जाएगी, लैपटॉप पे खोल लेंगे, किसी भी लैपटॉप डेस्कटॉप कहीं भी खोलेंगे तो ऐसे ही दिखता है। या अपने मोबाइल में खोल लो तो ये काम कर देगा। ये आपको जोन सी कैटेगरी में, अगर मान लीजिए आप इस पर टिक करते हैं तो ये आपको वहीं ले जाएगा कि कौन सी पोस्ट थी वो, कौन सी ब्रांड प्रॉपर्टी थी वो, जिसमें ये सारी चीज़ आपको कॉल, सामने आदमी ने कॉल करी यहाँ से। मैं आपको इसमें एक चीज़ और क्लियर कर दूं, ये साइट किस तरह से काम करते हैं कि मान लीजिए आपकी मल्टीपल ब्रांड्स हैं, मान लीजिए आपका, आपके ब्रांड का नाम है यादव फूड रेस्टोरेंट, कुछ भी है। तो मान लीजिए आपके बहुत जगह फ्रेंचाइजीज है, यादव फूड दिल्ली, यादव फूड गुड़गांव, यादव फूड नोएडा, बहुत जगह है।
तो बहुत जगह होने की वजह से आप क्या करते हैं कि आप इसमें ब्रांड क्रिएट करते हैं, ब्रांड के अंदर मल्टीपल फ्रेंचाइजीज आती हैं। ये ऑप्शन आपको और साइट्स में नहीं मिलने का, इस वाली साइट से मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे आते हैं, आप यहाँ पे टिक करते हैं यूजर नेम पे, तो ये एक राठी हॉस्पिटैलिटी के नाम पे एक ब्रांड है, उसके अंदर मल्टीपल कैटेगरीज हो गई, मतलब मल्टीपल उसकी ही प्रॉपर्टीज हो गई, बैंकेट हो गया, केटरिंग हो गया। आपको उस बारे में मैं अभी यहाँ बताऊंगा। मान लीजिए आपने किसी पे टिक करा, आपने टिक करा, किसी पे टिक करा, तो जब आप नीचे आते हैं ना डायरेक्टर पे, तो डायरेक्टर पे जब आप यहाँ पे टिक करेंगे तो ये इसकी कंपनी नेम खुल जाएगी। मतलब उसका कंपनी नेम क्या है, मतलब ब्रांड नेम क्या है, ब्रांड नेम है राठी हॉस्पिटैलिटी, जो मैंने आपको भी दिखाया था। जैसे मान लीजिए यूजर नेम पे हम आते हैं, क्या तो यह तरीका है, यूजर नेम पे टिक कर दो। ये यूजर नेम आपको नहीं दिखने का, यूजर नेम सिर्फ उसको दिखेगा जिसका यूजर नेम है, मतलब जो उसका एडमिन है, मतलब जिसने वो प्रोफाइल क्रिएट करी है, आपको दिखेगा सिर्फ ये। अगर आप किसी की प्रोफाइल पे आते हैं तो आपको ये चीज दिखेगी राठी हॉस्पिटैलिटी, और जिस पे भी टिक करेंगे वो चीज खुल जाएगी। इस पर टिक करा, इस पर खुल गया। अब मान लीजिए आपको दिखना है कि इस फ्रेंचाइज, इस ब्रांड के अंदर कितनी फ्रेंचाइजीज है, उनकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है। अब ये इनका टोटल हो गया, आपके सामने 5 प्रॉपर्टी दिख रही है, तो ये पांचों प्रॉपर्टी यहाँ दिख जाएंगी। मतलब इस फ्रेंचाइजी की ये प्रॉपर्टी है। मान लीजिए आपकी ब्रांड का नाम है चौधरी फूड, तो चौधरी फूड आपके नोएडा में 10 जगह खोल रखे हैं अपने फ्रेंचाइजी, 10 की 10 प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएंगी, और मैप इसका ये रहा। ठीक है। और एक चीज और है कि मान लीजिए आपने पेमेंट का रखा है, इसे पेमेंट सिस्टम होता है। अगर आपने पेमेंट का रखा है तो पेमेंट करने के बाद आपकी प्रोफाइल ब्लर नहीं रहेगी, और पेमेंट करे बिना आपकी प्रोफाइल सब ब्लर रहेगी। आपको बाद में करके दिखाऊंगा। ये चीज़ तो हो गई क्लाइंट के लिए। अभी मैं आपको बताऊंगा मर्चेंट के लिए, और जिस टाइम मैं आपको मर्चेंट के लिए बताऊंगा, सेल्स पर्सन के लिए बताऊंगा, तो आपको बहुत अच्छी और समझा देंगी। इसलिए भले ही आप क्लाइंट हो, मर्चेंट हो, सेल्स पर्सन हो, वीडियो पूरा देखना, क्योंकि पूरी वीडियो साइट को डिस्क्राइब करती है, एक साइट कैसे काम करती है। अब मैं आपको बताऊंगा एक मर्चेंट के हिसाब से, कि जब आप एक मर्चेंट होते हैं, आप एक बिजनेस ओनर होते हैं, तो आप अपना बिजनेस में किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप जाते हैं, आप या फिर लॉग इन करते हैं, आपको लॉग इन, मान लीजिए मैं लॉग आउट कर रहा हूँ फिलहाल, मैंने लॉग इन करा, यहाँ पे गया, लॉग इन पे टिक करा, लॉग इन पे टिक करके साइन अप विद गूगल कहेगा, मैं साइन अप विद गूगल करूँगा, मेरे सामने लिस्ट खुल जाएगी। जो सी मेरी ईमेल आईडी होगी, मुझे इस ईमेल आईडी पे टिक करना पड़ेगा, और ये मुझे वहीं ले जाए। मैंने लॉग इन करा, तो मेरे सामने इस तरह से पेज खुलेगा। अब मुझे करना क्या है, मुझे इस पे आना है, माई अकाउंट पे टिक करना है। माई अकाउंट पे टिक करते ही मेरे सामने सब कुछ खाली मिलेगा। मुझे अपना फ़ोन नंबर डालना है, और फ़ोन नंबर डालते सबमिट करना है। मेरे फ़ोन पे ओटीपी आएगा, और ध्यान रखना जो ये ओटीपी होगा, ये आप कोशिश करना कि ये फ़ोन नंबर आपका हो और पर्सनल हो। ये फ़ोन नंबर आप किसी और का डाल लेंगे तो सही नहीं रहेगा। कारण क्या होता है कि ये फ़ोन का इस्तेमाल बाद में ज़रूरी जगह पर होता है। आप अगर ऐसे कोई रैंडमली फ़ोन नंबर डाल देंगे तो ये सही नहीं रहेगा। इसलिए फ़ोन नंबर अपना पर्सनल डालना, बिज़नेस का हो बिज़नेस का डाल देना, मगर कोशिश करना कि वो आपके पास ही उसका कंट्रोल हो। आपने फ़ोन नंबर डाला अपना, जो भी टे 10 नंबर का फ़ोन नंबर होगा, सबमिट करा, ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद ही आपका ये पेज खुलेगा। अगर आप कुछ भी रिफ्रेश करते हैं ना, कुछ भी कर लो, ये कुछ नहीं होने वाला, खुलने ही नहीं वाला, ये हटने ही नहीं वाला यहाँ से, ये दोबारा आएगा। तो उसके लिए आपको ओटीपी डालना पड़ेगा, मैं आपको ओटीपी डाल के दिखाऊँगा। तो जैसे ही आप अपना ओटीपी डाल लेंगे, तो आपको आपके सामने आएगा माय अकाउंट। माय अकाउंट पे आते ही क्या होगा कि आपके सामने ये सारी चीज़ें साइड है ना, ये सब खाली मिलेगा, मतलब ये नहीं मिलने का, ये वाला पोर्शन नहीं मिलने का। आपके सामने सब ब्लैंक मिलेगा। आपको करना क्या होगा, अगर आपको अपना नाम चेंज करना है, आप यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं। नाम चेंज करते ही आपको फ़ोन नंबर चेंज करना है, फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं, और ओटीपी वेरीफाई होते ही आपका यहाँ पे वो हो जाएगा। मान लीजिए आप पे यूज़र नेम है, यूज़र नेम क्रिएट होगा, सबमिट बटन पे टिक होने के बाद आप लोग कोई भी चीज़ चेंज करेंगे, यूज़र नेम क्रिएट हो जाएगा। तो उससे पहले यूज़र नेम क्रिएट नहीं होने का। अब मान लीजिए आपके सामने पोर्शन नहीं दिखाएगा, ये पोर्शन मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि फिर ओटीपी आएगा, ओटीपी आने में लंबा प्रोसेस हो जाता है। ये मैं आपको अपनी इसी प्रोफाइल में क्रिएट करके दिखा रहा हूँ कैसे-कैसे काम करता है। अब मान लीजिए आपको एक अलग ब्रांड प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप डालते हैं यादव वेडिंग हॉल, ठीक है? तो यादव वेडिंग हॉल डालते ही आपके सामने ब्रांड प्रॉपर्टी क्रिएट होगी, तीसरी क्रिएट होगी। मैं आपको उसमें फोटो चेंज करनी सिखाऊँगा, आप ये मत सोचना कि सब सेम दिख रही है, कैसे सेम दिख रही है, अलग कैसे करेंगे, आपको बताऊँगा। अब मान लीजिए आपको दूसरी क्रिएट करनी है, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मान लीजिए आप वही सेम चीज़ डालते हैं, यादव वेडिंग हॉल, 2 बार एक ही चीज़ डालते हैं, तो ये आपको एक एरर दिखाएगा। आपको ये कहेगा कि ये नाम ऑलरेडी क्रिएट है, मतलब आप इस नाम को बार-बार क्रिएट नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। कुछ भी चेंज करो, मगर नाम ये सेम ही रहना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, भले ही वो नाम आपने इस्तेमाल कर रखा हो या किसी और ने। ब्रांड प्रॉपर्टी नेम और ब्रांड नेम चेंज नहीं हो सकते। ये ब्रांड हो गया, और ब्रांड प्रॉपर्टी मैं आपको क्रिएट करने सिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने इस पे टिक करते हैं, आपको चौधरी फूड है, तो मान लीजिए आपका चौधरी है, स्टेट में चला गया तो चौधरी फूड, कुछ भी आप डाल दीजिए। मान लीजिए आपका फूड है
स्पेलिंग बाद में देख लीजिएगा। मान लीजिए गाजियाबाद में है, डिस्क्रिप्शन डालते हैं, दिस इज बेस्ट वेज फूड, जो भी आपकी मर्जी है वो डाल दीजिएगा। फ़ोन नंबर आप यहाँ वो डालिएगा, फ़ोन नंबर आप यहाँ वो डालिएगा जो आपको इस पर्टिकुलर पोस्ट में डलवाना है, मतलब ब्रांड प्रॉपर्टी में क्रिएट करवाना है। आप जो भी नंबर डालेंगे यहाँ वो नंबर आएगा, और कंट्री कोड डल ही रहा है यहाँ पे। आप सिटी डालते हैं नोएडा, स्टेट डालते हैं ये हमने अपना डाल दिया, ये नोएडा नहीं डालना चाहिए तो मुझे डालना चाहिए था गाजियाबाद। आप यहाँ से स्टेट काट सकते हैं, सिटी सिटी काट सकते हैं, डिपेंड करता है अगर आपके मल्टीपल ब्रांड प्रॉपर्टीज़ हैं एक ही नाम से, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं जगह के हिसाब से। मगर अगर आपका एक ही दो ही ब्रांड प्रॉपर्टी है तो जगह डालना आपके हिसाब से देख लीजिए सही है नहीं है। कारण क्या होता है कि आप एक ज़्यादा लंबा नाम नहीं डाल सकते, वो दिक मना कर देता है। कंट्री डालते हैं इंडिया, स्ट्रीट कौन सी है, मान लीजिए स्ट्रीट चल रही है सारबटा 88, कुछ भी नियर नियर शिवपुरी बिहार, जो मर्जी वो डाल दीजिए। ये कैटेगरी कौन सी है, रेस्टोरेंट वाली कैटेगरी थी, फूड था ना, रेस्टोरेंट वाली कैटेगरी थी। लोकेशन कौन सी है, मान लीजिए आपने डाली गाजियाबाद में, आप इसको अपने साथ में ड्रैग कर सकते हैं माउस को, या आपको जहाँ मर्जी वहाँ डाल दीजिए, जहाँ मर्जी मतलब डाल दीजिए। आपको चेक करना पड़ेगा मैप कहाँ पे है, आपको बड़ा करना है यहाँ से बड़ा कर दीजिए। यहाँ पे बड़ा करने के बाद आप चेक कर लीजिए कि आपका कहाँ पे लोकेशन पड़ता है। ठीक है, आपको अगर स्ट्रीट एड्रेस डालना है तो उसमें स्ट्रीट एड्रेस भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैप का ही तो है ये। मान लीजिए आपको डालना है कुछ जो भी मर्जी आप डाल दीजिएगा। मैं अपना फ़ोन नंबर डालता हूँ, फ़ोन नंबर डाल, मान लीजिए मैंने अपना फ़ोन नंबर डाला, कुछ भी डाल दिया। इसने कहा नेम इज़ टू लॉन्ग, मतलब नाम लंबा है, नाम मुझे कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए वेज रेस्टोरेंट में, यहाँ रेस्टोरेंट की जगह मैं यहाँ रेस्टोरेंट की जगह फ़िलहाल फूड करता हूँ, नाम लंबा नहीं होना चाहिए। एंटर किया, हो गया, ब्रांड प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई। ऐसे इसमें होगा कि मान लीजिए मुझे और ब्रांड प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है तो सेम वही करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए इस बार मुझे कैटेगरी चुननी है ये, मान लीजिए मेरा जो फूड है वो चौधरी कैटरिंग डालनी है मुझे। इस बार चौधरी रेस्टोरेंट था, मुझे मान लीजिए चौधरी कैटरिंग डालनी है, या मुझे डालना है चौधरी वेज फूड नोएडा, तो मैं ऐसे क्रिएट कर लूँगा, मल्टीपल क्रिएट हो जाएंगे। फिर फ़ोन नंबर चेंज रहेगा कि वहाँ क्या फ़ोन नंबर है। कैंसिल करता हूँ। अब मान लीजिए मुझे इसमें ऐड करना है, मुझे कुछ चेंजेस करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर एक बार ब्रांड प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई तो आप यहाँ से इसको डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रांड प्रॉपर्टी एसोसिएट है, मतलब ब्रांड प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है। इसमें ब्रांड प्रॉपर्टी नहीं है तो आप इसकी ब्रांड प्रॉपर्टी इसका वो काट सकते हैं, डिलीट कंपनी के डिलीट हो गया। ये डिलीट नहीं हो सकते, ये डिलीट नहीं हो सकते। आपको ऐड प्रॉपर्टी करनी है तो यहाँ से कर लो, नहीं तो जो नीचे बटन था उससे कर लो, यहाँ से कर लो। इसको डिलीट करने के लिए, इस चौधरी फोटो डिलीट करने के लिए आपको इसको डिलीट करना पड़ेगा। आपको बताना है एडिट कैसे किया जाता है। मान लीजिए हमने इस पर टिक करा, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ब्रांड प्रॉपर्टी डिलीट करने से अपडेट करने से पहले एक चीज़ क्लिक बता दूँ। मान लीजिए आपका यूज़र पेज है, यूज़र पेज मतलब जो आपका लॉगिन वाला पेज होता है, मतलब लॉगिन वाला पेज मतलब अगर आपने लॉगिन कर लिया तो आपको जो यूज़र पेज यूज़र आईडी मिली होती है वो ये है। मान लीजिए आपको अपना नाम चेंज करना है, यहाँ से चेंज कर लीजिए। फ़ोन नंबर, आपको वाली फ़ोटो चेंज करनी है तो आप यहाँ से सेलेक्ट फोल्डर पर टिक कीजिए, इमेज अपलोड कीजिए, और इमेज अपलोड करते ही आपका काम हो जाएगा। मान लीजिए आपने इमेज डाल दी यहाँ से, मान लीजिए आपको चुननी है इमेज, फॉर एग्जांपल आपने ये चुन ली, इसे आपको दिखा रहा हूँ करके, आप इमेज ढंग की चुनिएगा जो उस चीज़ से जुड़ी हुई हो। आगे आपने अपडेट पे टिक करा, चढ़ गई इमेज। ये चेंज अपने हिसाब से कर दीजिएगा। आपको अगर अपना यूज़र चेंज करना है, मान लीजिए आपने जो लॉगिन आईडी करी थी उसमें जो भी यूज़र, जो गूगल ऑथेंटिकेशन वाला सिस्टम होता है उसमें जो भी आपकी फ़ोटो होती है वही आपकी यहाँ आएगी। अगर मान लीजिए आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ से चेंज कर दीजिए, सेलेक्ट इमेज पे टिक कीजिए, अपनी फ़ोटो लगा दीजिए और काम हो जाएगा, अपलोड पे काम कर दीजिए। अब मान लीजिए आपको मैं अपडेट करना सिखा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए या अगर हाँ चीज़ और, अगर मैं आपको ब्रांड अपडेट करना सिखाऊँ, मान लीजिए तो बात की बात है, मान लीजिए आपको चौधरी फूड की जगह डालना है चौधरी वेज फूड, टिक करा आपने, काम हो गया आपका। अगर मान लीजिए आपको ये चीज़ चेंज करनी है, ये जो लोगो कुछ भी, आप इस पे टिक करेंगे, ये आपके ब्रांड पेज खुल जाएगा। आपने इस पे टिक करा, सेम वही इमेज अपलोड वाला ऑप्शन, इमेज चेंज कर लो, यहाँ पे टिक करके ये चेंज कर लो, यहाँ पे टिक करके नाम चेंज कर दो। ठीक है, आपको इमेज चेंज करनी है, आप जैसे यहाँ ये चेंज करोगे, मान लीजिए आपको इमेज डालनी है ये वाली, मान लीजिए आपकी लोगो, ये ध्यान रखिएगा,
ये आपकी लोगो होनी चाहिए, ब्रांड लोगो इमेज। ये आप ऐसी ऐसी कोई इमेज मत डाल देना, ठीक है, आपके बिजनेस की वैल्यू गिरेगी उससे। ये डालते आपको साइड में हो गया। सेम ऐसे इसमें होगा, सेम ऐसे इसमें होगा राठी हॉस्पिटैलिटी में। जो डालोगे वो आ जाएगी। यहाँ पे ये आ चुकी है, यहाँ पे ये आ चुकी है, ये चेंज करते हुए वो आ जाएगी। अब मान लीजिए हम दोबारा बैक करते हैं। हम यहाँ पे थे, अब मान लीजिए आपको अपनी ब्रांड प्रॉपर्टी चेंज करनी है। मान लीजिए हमने ये चेंज करा, हम इस पे आ गए, हमें अपनी इस वाली ब्रांड प्रॉपर्टी की सारी चीज चेंज करनी है। अब मान लीजिए हमने डाला, इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप करेंसी डालेंगे इसमें सबसे पहले चीज करेंसी डालना बहुत जरूरी है। करेंसी इंडियन रुपीज। जब आप क्लिक हेयर पे टिक करेंगे तो एस्टेब्लिश मतलब कब वो बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ, उसके बिना वो चीज क्रिएट नहीं होने वाली। तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा 2005। जब भी आप एंटर पे टिक करेंगे आपका ये हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, मतलब यानी चीज हमको इसलिए बताया कि करेंसी जुड़ना कंपलसरी है और एस्टेब्लिशमेंट होना कंपलसरी है। इन दो के बिना आप कोई भी चीज अपडेट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मान लीजिए आपकी ये कैटेगरी थी रेस्टोरेंट की, आपका टेबल का प्राइस क्या है। मान लीजिए आपकी छोले भटूरे की दुकान है, छोले भटूरे मान लीजिए 100 रुपए के, और आप वो 100 रुपए में बेच रहे हैं, 200 रुपए में बेच रहे हैं, जो भी टेबल प्राइस होगा वो डाल लो, मान लो 200 रुपए है। एसी वेसी का तो जोड़ोगे। कैपेसिटी मान लो 40 लोगों को बैठने की कैपेसिटी है। वेज नॉन वेज कौन सी दुकान है, नॉन वेज है, बोथ बोथ वाली ये है, वेज नॉन वेज दोनों है, और वेज ये है। आपने टिक करा क्लिक हेयर पे, अपडेट हो गया। मैप लोकेशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपने मैप लोकेशन मान लीजिए चेंज करी, बहादुरगढ़ करी, क्लिक हेयर पे टिक करा, तो ये इमेज आपकी लोकेशन चेंज हो चुकी है। ध्यान रखना, मैप चेंज करने के लिए आपको क्लिक हेयर पे टिक करना पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा। आगे बहादुरगढ़, ठीक है। आपको डिलीट करनी है ये प्रॉपर्टी, यहाँ पर टिक करो, डिलीट पर टिक करो, डिलीट हो जाएगी। आपको मल्टीपल इमेज डाल, आपको ये अपलोड कवर इमेज डालनी है। इसलिए आपको बता दूं कवर इमेज कैसे काम करती है। तो बैंक को खोलते हैं, मान लीजिए पहली इमेज है, ये पहली इमेज होगी कवर इमेज, और बाद की जितनी भी इमेज होगी वो मल्टीपल इमेज। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जो भी आपकी कवर इमेज होगी वो आपकी यहाँ भी चढ़ेगी, मतलब पहले यहाँ नहीं, पहले पेज पे यहाँ चढ़ेगी। मान लीजिए ये है, ये आपकी कवर इमेज है, ठीक है। इस पे आ गए, जो आपकी पहली इमेज होगी वो कवर इमेज होगी, ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए मैं इस पर टिक करता हूँ, करा, ये पहली कवर इमेज है। तो हम यहाँ पे आते हैं, मान लीजिए हम कवर इमेज डालते हैं इस रेस्टोरेंट की, जो भी मर्जी वो डाल दीजिए। एक कवर इमेज डाल दी, अपलोड कर देंगे। मान लीजिए कवर इमेज है, हमने अपलोड कर दी, ये इमेज अपलोड हो चुकी है, अपडेट होगी, दिख गई। अब मान लीजिए हमें चुननी है मल्टीपल इमेज, मैक्सिमम 10 डल सकती है, उसके अलावा नहीं डल सकती। आप टिक करेंगे ऐसे, आपने ऐसे टिक करा, ठीक है। अभी फिलहाल 5 डाल लिया मैंने, बाद में आप यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा। ये 5 इमेज उठ के आ गई। कंप्रेसिंग पे काम चल रहा है, मतलब इमेज कंप्रेस करेगा खुद पे खुद। उससे बाद आप कुछ, उससे पहले और बाद आप कुछ नहीं कर सकते। कंप्रेसिंग हो रही है, हो रही है, हो रही है, जैसे ही होगी आपको दिखा देगा। जितनी हैवी फाइल होगी उतना कंप्रेस होने में समय लेगी, कुछ सेकंड्स लेगी, ज़्यादा चिंता मत करना। कंप्रेस हो चुकी है, नोटिस आ गया, अपडेट पे टिक करा, ठीक है, ये अपडेट हो गया। आपको एक चीज ध्यान रखना, जिस टाइम आपको एक चीज का ध्यान रखना, जिस टाइम आप अपलोड मल्टीपल इमेज पर टिक करेंगे तो आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, उसके बाद ही दिखेगी आपको इमेज। अब मैं आपको चीज बता रहा हूँ कि आपको इमेज डिलीट करनी है, तो उसके लिए आपको क्रॉस पर टिक करना है। क्रॉस पर टिक करने मतलब आपको 3 इमेज काटनी है। अपडेट पर टिक करना और फिर रिफ्रेश करना, हो गया। अब रिफ्रेश करो, ये तभी डिलीट होगी, वरना डिलीट नहीं होने वाली, ठीक है। ये सेम चीज मेन्यू में है। अब मान लीजिए आपको उसमें देखा होगा आपने, पहले से काटो मैं, आपको याद होगा मेन्यू इमेज, जहाँ मेन्यू में मतलब उस बैंक रोल की कितनी मेन्यू इमेज है, मतलब खाने में क्या क्या मिलता है बैंक रोल में, और क्या क्या जो भी है वो यहाँ पे डलेगी। ये सेम वही तरीका है, मैक्सिमम 4 डलेंगी, ठीक है। आप अपने हिसाब से 4 डाल दीजिएगा, 4 डाल दीजिएगा, अपडेट कर दीजिएगा, सेम ऐसी प्रोसेस होगी। मान लीजिए आपका जो रेस्टोरेंट है वो 28 से 30 तारीख तक के लिए रिजर्व रहेगा। मान लीजिए वहाँ पे कोई पार्टी है, फंक्शन है, आने जाने तक की जगह नहीं है, या वहाँ पे कोई फंक्शन चल रहा है और सारे रेस्टोरेंट बुक हैं, तो आपको उस दिन बुक करना पड़ेगा। बुक हो गया, आपको अनबुक कर, आपको मान लीजिए 25 को और बुक करना है, मेरे रिजर्व पर टिक करो। जितनी बार बुक करना होगा उतना आपको बार बार 25 पे टिक करते हैं, 22 पे रिजर्व करते हैं। अब मान लीजिए आपको डिलीट रिजर्वेशन करना है सारे के सारे, ध्यान रखना बार बार पर्टिकुलरली डिलीट नहीं होने वाला। डिलीट करने के लिए आपको एक बार में सारे करने पड़ेंगे। अगर गलती से आपने डिलीट रिजर्वेशन पर टिक करा तो सारे डिलीट होंगे, आपने भले ही कब तक के रखे हो। तो ध्यान रखना डिलीट रिजर्वेशन पर टिक मत करना, आपको फिर बार बार जोड़ने पड़ेंगे। अब मान लीजिए आप टिक करते हैं, ये हो गए एमटीज। मान लीजिए जैसे इसमें था
कुजीन्स हो गया, या ये एमिनिटीज हो गई, ओकेशन हो गया, सिटिंग हो गई। तो उसके लिए क्या सिस्टम होता है, अपनी टिक करा इस पे, जो सा मर्जी वो टिक कर लो। आपके एमिनिटीज के अंदर क्या क्या है, मतलब उसके क्या कहते हैं, बिल्डिंग के अंदर क्या क्या कौन सी चीज मिलती है, तो उसके लिए ये हो गया। पॉलिसी कौन सी है, 18 साल। मान लीजिए होटल है तो 18 साल वाली जोड़ दो, और नहीं है तो ये वाली जोड़ दो। ये उसमें और भी वो सारे हैं, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं आप बोलते हैं इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं। 3 सारे लैंग्वेज नहीं बच सकते आप इसमें, 3 से नहीं बच सकते। हो गया। कुजीन्स कौन सा है आपका, नॉर्थ इंडिया है, साउथ इंडिया है, अफगानी है, क्या है, एशियन हो गया, छोले भटूरे हो गए, चाइनीज़ बनाते हैं आप, फास्ट फूड हो गया आपके रेस्टोरेंट में, या हैदराबादी है आपका, हॉट डॉग है। 5 लाख जैसे 5 7 नहीं बच सकते आप उसमें। सीटिंग ऑप्शन किस तरह का है आपके यहाँ बैंक्वेट वाली से आपके रेस्टोरेंट में, मान लीजिए बेंच है, या आउटडोर सीटिंग क्लब वाला सिस्टम है, कॉकटेल वाला सिस्टम है, किस तरह का है, कॉटेज क्लब फेस्टिवल किस तरह का आपके यहाँ गार्डन है रेस्टोरेंट के नाम पर, क्या चीज़ है, डिपेंड करता है। इंडोर है या आउटडोर है, आप किस तरह से रखते हैं, लो टेबल हो गया, या पूल साइड हो गया, या रूफ टॉप हो गया, जिस तरह का भी आपके यहाँ होगा आउटडोर, जैसे ये सोफा है, क्या है, तो आप डाल लीजिए। ठीक है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन भरी गई, मेन्यू अपने हिसाब से भर दीजिएगा आप। हो गया। अब आपको करना क्या है कि मान लीजिए आप यहाँ पे आते हैं, आप टिक करते हैं यूजर नेम पे, तो यूजर नेम पे आते ही आपके सामने ही आ जाएगा चौधरी वेज फूड। आपने टिक करा इस पे, आपके सामने ही आते ही ये ऐसा इसलिए आ रहा है, आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं इमेज चेंज कर रहा हूँ। नहीं, कवर इमेज नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं। हम आते हैं माई अकाउंट पे, इस पर टिक करते हैं, यहाँ से सारी इमेज काट देते हैं। ये इमेज काट दी, और इसके अलावा यहाँ पे 1 2 इमेज हमने जोड़ दी। मान लीजिए हमने ये, ठीक है, कंप्रेस हो रही है, हो गई, हमने ये करा। अभी होते हम रिफ्रेश कर देंगे, तो जो वाली हमने डिलीट करी थी वो डिलीट हो जाएगी, और ये 2 अपडेट हो जाएंगी। हो गई। यहाँ पे आए, हमने रिफ्रेश करा, ऊपर आए, इमेज चेंज होएगी अब। हो गई। इसमें 3 ही डाल दो, 3 ही आएंगी, ये फिलहाल 2 दिखाएगा, तीनों तीनों दिखा रहा है। नहीं नहीं नहीं, हमने इसमें 3 इमेज एक्स्ट्रा है, 3 इमेज एक्स्ट्रा है, यहाँ 2 दिखाएगा, क्योंकि ये तो कवर इमेज होगी, ये नीचे वाली 2 इमेज होगी। जैसे आप इसमें ध्यान देंगे, इसमें 3 इमेज चल रही है, 2 दिखाएगा, और एक ये तीसरी एक्स्ट्रा पड़ी है। अब इसमें क्या है, इसमें आपका ये ब्लर हो गया, ब्लर इसलिए आपने पेमेंट नहीं करा, तो पेमेंट नहीं करोगे कुछ भी नहीं दिखाएगा। आपने ध्यान दिया होगा ना, 2005 में आपने एस्टेब्लिश करी, किसने बनाई, अनुशाठी ने बनाई। चौधरी फूड वेस्ट था, कैटेगरी रेस्टोरेंट थी, आपने पैसे नहीं लिए तो ये नहीं दिखाने का। ये चीज़ ना सेल्स पर्सन के लिए लागू होती है, आपके लिए लागू नहीं होती है। सब्सक्रिप्शन डेट मतलब आपने किस दिन सब्सक्रिप्शन लिया, किस दिन वो खत्म होगा। डेट का ये पोस्ट कब हुई थी, आज पोस्ट हुई थी। लैंग्वेज कौन सी आती है, ये आती है। अब मान लीजिए आपने चौधरी वेज फूड पर टिक करा, तो आपको चौधरी वेज फूड के पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉपर्टी पड़ी है, ये इसकी मैप लोकेशन हो गई, ये पड़ी है, ये कुछ भी डाल दी थी मैंने अपने हिसाब से रैंडमली। आपको करना क्या है, आपको सारी चीज अपडेट हो गई, ठीक है। तो आपको उसका पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस पे एक पे टिक करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये करे बिना, पेमेंट करे बिना आप कुछ भी कर लो, आपका वो पहले पेज पे नहीं दिखने वाला। आप कुछ भी कर लो, आपका पहले पेज पे नहीं दिखने वाला, अगर आपने पेमेंट नहीं करा। जैसे आपने 6 प्रॉपर्टी थी, तो 6 ही दिखाएगा। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, पेमेंट करेंगे, और जैसे आपके सामने पेमेंट करके दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे आए, आपने पेमेंट करा। फिलहाल इसमें मैंने सैंपल के तौर पर एक रुपया डाल रखा है, बाद में से चेंज कर दूंगा, जिसके प्राइस होगा। मैंने बार कोड स्कैन करा, पेमेंट कर दिया मैंने, तो आपको मैं चीज दिखाऊंगा। यहाँ पे आ गई डेट, मतलब ये खत्म कब होगा, ये मैंने डाल रखी है इसमें। जो इसमें 2 तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं, एक होता है ट्रायल 4 महीने का, एक होता है 10 महीने का, जो प्रोमो होता है, प्रो सब्सक्रिप्शन होता है।
तो इसकी डेट फिलहाल मैंने एक दिन एक्सटेंड कर रखी है, वो बाद में मैं सब चेंज करूंगा, बस ये डेमो के तौर पर समझ लो। इसमें 21 तारीख डाल रखी है, आज 20 है। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ आते हैं, यानी हम यहाँ आते हैं ब्रांड, कौन सा पेज खुलेगा, यूजर नेम पे। यहाँ आप देखिए आपके सामने ब्लर दिखा रहा है, ये भी हटाएगा। और जैसे रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आगे डेट, मतलब इस तारीख को खत्म होगा। ये चीज़ सेल्स पर्सन के लिए है, आप मर्चेंट है, आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा। आपको ध्यान से तब देना है कि आपको अगर देखना हो कि आपकी डेट कब खत्म होगी, तो आपको यहाँ से पता चलाया कि इस तारीख को खत्म होगी इस समय। ठीक है, यहाँ आते हैं, आपका कॉल दिख गया, जिसने आपको कॉल कराया उसका आपको दिख जाएगा। सब्सक्रिप्शन कब है, इसमें आपने कोई डेट चुनी नहीं थी। अगर मैं है चीज़ यहाँ करा, आपने रिफ्रेश करा, ये प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, 7 होगी। आप कहाँ हैं, आप ये रहे, ये आपकी सारी प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई। अब मान लीजिए आपको उसमें वो करना है, आपको इसमें अपना डेट, ठीक है, ये हो गया मर्चेंट के हिसाब से। आपको अगर आप एक मर्चेंट हैं तो आप कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं चीज़ों को, इसमें कोई और चीज़ नहीं है। और अगर आपको दोबारा सब्सक्रिप्शन लेना है, मान लीजिए आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो चुका है, माई अकाउंट में जाइए, ये आपकी सारी प्रॉपर्टी खुल रही है, इसमें टिक कीजिए। ये इसी में मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, 4 महीने का ट्रायल प्रोमो कुछ भी ले रखा है, सब्सक्रिप्शन अगर आपने एक बार ले दिया, तो उसके बाद आपके सामने नेम, सिटी, स्टेट, कंट्री और स्ट्रीट को चेंज करने का ऑप्शन नहीं रहने का। आप ये चीज़ चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने प्रोमो चीज़ नहीं ले रखी, आपने ट्रायल नहीं लिया, मतलब ट्रायल अगर आपने नहीं लिया एक बार भी, ट्रायल पहली स्टेज है, अगर आप पहली स्टेज से भी नहीं गुजरे तो आप कुछ भी चीज़ चेंज कर दो, ऐड कर दो, डिलीट कर दो, नहीं हो सकती। और ना ही ये पोस्ट डिलीट हो सकती। लिखा तो है, अगर प्रोमो ले रखा है तो मैप हाइड रहेगा और सम मोर इनपुट आर डिसेबल। मैप इसमें नहीं दिखनेगा, मैप नहीं दिखनेगा क्योंकि मैप चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं है। और कोई इनपुट वो डिसेबल कर रखे हैं, वो इनपुट बॉक्स ही वाले हैं। अब आपको अगर ये चीज़ लागू करनी है, मान लीजिए आपको ये चीज़ चेंज करनी है, आपको पहले से तो आपको क्लियर कर दूँ, पेमेंट करने से पहले ही सब कुछ चेंज कर देना। बाद में मत करना कि भाई कुछ तुम कंफ्यूज होते फिर रहे हो। पेमेंट करने से पहले ही सब कुछ चेंज कर देना, उसके बाद ही कुछ करना। और ये नेम, इस सिटी नेम हो गया, और ये एड्रेस वाली चीज़ हो गई, सिटी, स्टेट, कंट्री और मैप। इनके अलावा कुछ भी चेंज हो सकता है बाद में, जो सब सब चेंज हो सकता है। मैप मैप चेंज हो सकता है, एड्रेस चेंज हो सकता है, सिटी, स्टेट, कंट्री और स्टेट, और नेम चेंज हो सकता है। उसके अलावा सब चेंज रहेगा, डिस्क्रिप्शन, फ़ोन नंबर, एस्टेब्लिश कैपेसिटी सब चेंज रहेगा, रुपीज़ रुपीज़ सब चेंज, फ़ोटो वोटो सब चेंज रहेगा, कैलेंडर, रिज़र्वेशन सब। तो उसके लिए करना क्या होता है कि आप यहाँ पे आते हैं, आगे यहाँ पे ऑप्शन है चेंज पेड कस्टमर डिटेल, जो आप इस पर टिक करेंगे तो आपको ये गूगल फॉर्म पे ले जाएगा। आपको करना क्या होगा, इसमें आपको अपनी प्रॉपर्टी का नाम डालना पड़ेगा, एड्रेस डालना पड़ेगा, ब्रांड प्रॉपर्टी का लिंक डालना पड़ेगा। लिंक मतलब वही वाला लिंक की जो आपने, जैसे ये था नहीं क्या, ठीक है। तो जो ये लिंक होगा ना, इस लिंक को कॉपी करना है आपको, इस लिंक को कॉपी करना है और वहाँ पे डालना है। और एक चीज़ और जान जान लीजिए, जैसे मान लीजिए फोटो है ना, फोटो की क्वालिटी आपकी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा रहेगा। जैसे ये वाली फोटो है सरदार जी रेस्टोरेंट वाली, इतनी साफ नहीं आ रही, तो ये वैल्यू आप ही गिराएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि हमारा काम है कस्टमर को हमारे साइट पर ला के आपको लीड जनरेट करानी। अगर आपकी साइट में वो दम नहीं रहा कि लोग आपको क्लिक करें, तो दिस इज योर मिस्टेक, आप ही गलती है, वो कंपनी की गलती नहीं है। तो फोटो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आपको करना क्या है, यहाँ पे आए आप, यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम डाल दिया, उसका एड्रेस डाल दिया जो आपको डलवाना है, जो लिंक डाल दिया। आपको यहाँ पे गवर्नमेंट प्रूफ डालने पड़ेंगे, जैसे मान लो जीएसटी नंबर हो गया, कोई भी नंबर हो गया जो ये इस चीज़ की पुष्टि करे कि आपका एड्रेस है, चाहे वो कोई सा भी उद्यम हो, कोई सा भी हो। अगर आपके पास कोई है ऐसा प्रूफ, और वो हमें लगता है कि हाँ ये असली में प्रूफ है, ऐसा नहीं कि आपने उद्यम पे कुछ भी डाल दिया और दे दिया हमें, और हमारा आप सोच रहे हैं कि कुछ भी एड्रेस चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला, हम रिजेक्ट कर देंगे। इसमें ध्यान रखना, एड्रेस पेमेंट करने से पहले ही एड्रेस चेंज कर देना। और उसके बाद ऑप्शन सिर्फ यही है। और आपको मतलब सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड कराना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि मान लीजिए आपका 4 महीने खत्म होने वाले हैं ट्रायल के, तो आप इस पर टिक कीजिए। ये अभी 1 ईयर लिखा है, इसको मैं चेंज कर 10 महीने, 10 10 मंथ्स करूंगा। आपने यहाँ पे टिक करा, आपने 2 रुपये दोबारा जमा करे, 2 रुपये जमा करते ही आपका टाइम बढ़ जाएगा और वो नीचे दिखा देगा। जैसे मान लीजिए आप इसमें करके दिखा रहा हूँ, मैंने पेमेंट करा,
जो प्रो प्रो सब्सक्रिप्शन था वो करा। इसकी डेट होगी 26 की, मतलब 1 साल बढ़ गया, एक्सटेंड हो गया। अगर आप यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करना इस वाले पेज में जरूरी इसलिए है क्योंकि इस वाले पेज में वेबसाइट में एक फीचर लगा हुआ है जिसके चलते ये सर्वर पे लोड नहीं डालता। ये कोडिंग वाले लोगों की चीज़ है, तो इसलिए रिफ्रेश करना पड़ता है आपको। 25 दिखा रहा है, रिफ्रेश करा, 26 दिखा दिया, मतलब ये सब्सक्रिप्शन 26 तारीख को ही खत्म होगा इस समय। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जितना आप एक्सटेंड करोगे तब से ये बढ़ता चला जाएगा। 21 तारीख से, क्योंकि 21 तारीख ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आप पहले सब्सक्रिप्शन कर चुके हैं 1 दिन वाले का, 1 रुपया दिया था आपने, सब्सक्रिप्शन कराया था 1 दिन का, तो उसके बाद से डेट बढ़ेगी, आज से नहीं बढ़ेगी। जब आपका सब्सक्रिप्शन खत्म होगा उसके बाद से ही पीछे पीछे लगा हुआ आ जाएगा। अब क्या चीज़ बचती है, अगर आप गो टू एनालिटिक्स पे आते हैं, ये आपकी इसमें एक चीज़ ध्यान, इसमें एक चीज़ और है, इसमें आपका एनालिटिक्स 3 तरह से काम करता है। मतलब आपको एनालिटिक्स 3 तरह से दिखता है कि मान लीजिए आपने टिक करा, गो टू एनालिटिक्स पे गए, तो आपकी प्रोफाइल पे 9 लोग आए, ठीक है। कमेंट आपको किसने करानी है, आपके टोटल कॉल कितनी हुई, 1 कॉल हुई, 9 लोगों ने आए, पिछले महीने के हिसाब से 0 है, पिछले महीने आपको किसने कॉल नहीं करा कि आपने प्रॉपर्टी आज क्रिएट करी है। आप तुलना कर सकते हैं अपनी। आपको इस आदमी ने आपकी प्रोफाइल चेक करी थी 4/16 पे, आप इसको कॉल करना चाहे कॉल कर सकते हैं यहाँ से, मोबाइल में कॉल का ऑप्शन खुल जाएगा, लैपटॉप में नहीं खुलता, चाहे वो आप अपने में कर लो, किसी के में कर लो। इस आदमी ने आपको 4/15 पे दोबारा देखा, 4/14 पे दोबारा इसने आपको देखा, 4/14 पे इसने आपको 2 बार देखा, एक बार 4 मिनट पहले, एक बार 5 मिनट पहले, 4/14 के अंदर अंदर ही। फिर इसने आपको 4/13 पे कॉल करी है। आपको पूरा एनालिटिक्स दिख जाएगा, आपको किस किस ने देखा। अगर आपको उसका देखना है, अगर आपको ये देखना है कि आपको किसने देखा, तो आप इस पर टिक करो और उसकी यूजर नेम पे चले जाओगे। इस पर मैंने आपको दिखाया था पहले, आपको पता चलाया कि वो आदमी कौन है, उसका बिजनेस प्रॉपर्टी क्या है क्या नहीं। आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली, मगर आपको ये पता चलाया कि वो कौन है। अगर आपको लगता है कि कोई आदमी आपको बेमतलब की कॉल कर रहा है या स्पैम कर रहा है, कमेंट कुछ भी डाल दिया, तो आप उस पर रिपोर्ट कर सकते हैं साइट में। अब मान लीजिए आपको करना है, कॉल पे टिक करा, आपको किसने कॉल करा, इसने कॉल करा, आपको कमेंट किसने करा, किसने भी नहीं करा, व्यू कितने लोगों ने करा, व्यू इतने इतने लोगों ने करा, ठीक है। तो आप सब चीज़ यहाँ से देख सकते हैं। आपको दूसरा एनालिटिक्स का सिस्टम ये रहा, इस वाले में ग्राफ है, इसमें आपको दिखेगा कि आपको किस किस ने आपकी कौन सी पोस्ट पे किस किस ने किस किस समय कॉल करा। इसमें सर आपको 1 हफ्ते का दिखाएगा, 1 वीक का, आपके जितने भी पोस्ट होंगी वो 1 वीक का इसमें दिखाएगा, ठीक है। 1 वीक का एनालिटिक्स आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको 1 वीक या 2 वीक 2 मंथ 2 महीने का मिलेगा इसमें आपको। तीसरा तरीका क्या है, आपको टिक करना है एनालिटिक्स पे, ये खुलेगा, ये मतलब आपकी पूरी साइट का क्या एनालिटिक्स है। मतलब इसमें 2 तरह से काम करता है, एक तो पूरी साइट का एनालिटिक्स यहाँ दिखेगा, एक यहाँ पे दिखेगा। जो आपको मैंने इससे पहले दिखाया वो ब्रांड प्रॉपर्टी का एनालिटिक्स था, ये ब्रांड प्रॉपर्टी का एनालिटिक्स है, मतलब हर एक पोस्ट का एनालिटिक्स है। तो ये इस तरह से काम करता है कि एक पोस्ट का एनालिटिक्स हो गया, ब्रांड प्रॉपर्टी का, और एक पूरी साइट का, मतलब आपकी कितनी प्रॉपर्टीज है सारी प्रॉपर्टीज का एनालिटिक्स क्या होगा, किसने देखा, किसने, हाँ चीज हो, इसमें आपको पता चलेगा कि आपको किसने देखा है, किसने कॉल करा है, किसने कमेंट करा है, किसने जैसे आपकी आली राठी कैटेगरी वाली थी, इस पर राठी ने कमेंट करा था, तो अगर हम उस पर जाते हैं, हटिए, तो आपको कमेंट इसने करा था, ये मैंने हटा दिया तो अभी आपको नहीं दिख रहा। आप कमेंट करोगे दोबारा दिख जाएगा, जैसे मान लीजिए मैंने कमेंट करा, कमेंट हो गया, यहाँ पे आपको दिखा देगा, एक बार रुके, ये कभी कभी दिखाता है एकदम से, कभी कभी समझ लेता है। ऑल पे टिक करा, देखो आपको कमेंट करा ना, कमेंट करा, आदिश राठी ने कमेंट करा है अभी अभी। रिफ्रेश करता हूँ एक बार मैं, फोर 90 में हमने कमेंट करा है, प्रोफाइल में हम आते हैं, ये रहा कमेंट। ये कमेंट किस समय करा था, 4:20 पे करा था, उसमें क्या दिखा रहा है, उसमें 4:19 दिखा रहा है, 4:19 से आखिरी के समय में करा होगा, मतलब टाइम खत्म होने वाला होगा उस समय। हो गया, ग्रेट हो गया। अब क्या बचता है, मैं आपको बता रहा हूँ एक सेल्स पर्सन के तौर पर कि एक अगर आप एक सेल्स पर्सन है तो ये सेट आपके लिए किस तरह से काम करती है। मान लीजिए आप यहाँ पे आते हैं, ठीक है, मैं अकाउंट पे आते हैं, आप एक बिजनेस में, आप एक सेल्स पर्सन है, आप दोनों के बिजनेस रजिस्टर करवा रहे हैं, तो आपको उससे पैसा कमाना है। तो पैसा आप कैसे कमा सकते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें आपको कंपनी 12% कमीशन देती है। जैसे यहाँ पे हम आते हैं, आप इसके फुटर में जाएं, फुटर में आपको 2 चीज मिलेगी, एक मिलेगा प्राइस का ऑप्शन, एक मिलेगा सेल का ऑप्शन। प्राइस पे टिक करेंगे, अभी मैंने प्राइस नहीं डाल रखे, बाद में मैं डाल दूंगा, फिर साथ चेंज कर दूंगा।
तो उसमें 5 कैटेगरी है, हर एक का प्राइस है ट्रायल का 4 महीने का, और दूसरा है 10 महीने का। उसका ये 2.5 टाइम्स ज़्यादा है, मतलब ये 4 महीने का है, 10 महीने का है, और जो भी इसका प्राइस होगा, इसका प्राइस से 5 गुना ज़्यादा है, क्योंकि ये बड़ा प्रीमियम है। इसमें टाइम बढ़ेगा और उसमें पैसा बढ़ेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ट्रायल है और ये फुल है। ये मत कहना कि ट्रायल और फुल में क्या अंतर है, ट्रायल और फुल में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। बस इसमें टाइम 4 महीने का है, इसमें 10 महीने का है। सुविधा सारी में वही सेम मिलेगी, क्योंकि ये ट्रायल आपको सिर्फ एक बार मिलेगा और ये आपको बार बार मिलेगा, ओके। अब नेक्स्ट चीज क्या बचती है, सेल का। इस सबको 12% कमीशन मिलेगा, चाहे वो ट्रायल हो, फुल हो, कुछ भी हो, 5 कैटेगरी मिलेगा। और आपको पैसे 2 बार मिलेंगे, मतलब 2 तरह से होता है मंथली पेमेंट हमारा। एक तो होता है 2 तारीख से 15 तारीख के बीच में जो भी पेमेंट होगा, वो 16 से 17 तारीख के बीच में आपके बैंक अकाउंट में आएगा। दूसरा पेमेंट 16 से 1 तारीख के बीच में जो होगा, वो आपका 2 से 3 तारीख के बीच में आपके बैंक अकाउंट में आएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंक अकाउंट कैसे जोड़ना है इसमें। आप यहाँ पे आए थे, इस पर टिक करा था, माई अकाउंट पे आए थे, आप ये वाला पेज पे आए थे। आप ऐड पेमेंट पे टिक करेंगे। ऐड पेमेंट पे टिक करके अपना जो भी आपका अकाउंट का नाम है, जो भी आपका बैंक अकाउंट का नाम है, बैंक अकाउंट का नेम है, जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है, कुछ भी डाल दो, आईएफएससी जो भी है, ब्रांच नेम। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों के डेस्कटॉप में ना, डिवाइस में ये चीज़ ये ढंग से काम नहीं करता। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे टैब बटन दबाएं, जो आपके कीबोर्ड में होता है। टैब बटन दबाओ, नीचे वाले में आ जाओ, ऐसे होता है टैब बटन, काम ऐसे करता है। तो आप टैब बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिस पे ऐड करना हो कर लीजिए। अगर आपको ये चीज़ काम नहीं करती, मैंने देखा था कि मेरे एक इंटर्न के लैपटॉप में चीज़ काम नहीं करती, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सबमिट बटन पर टिक कीजिए। सबमिट हो गया, ये रुपीज़ का साइन दिखा दे इसने आपको। आपको ऐड करने अपनी बैंक डिटेल, यहाँ से चेंज कर लो। इस पे आप आते हैं। अब होता क्या है कि जिस टाइम आप किसी का बिजनेस रजिस्टर कराएंगे, तो जिस टाइम वो आदमी अपने गूगल पे या फोन पे से पेमेंट देगा, तो उसके गूगल पे या फोन पे में स्क्रीनशॉट पड़ा होगा, मतलब उस चीज़ का पेमेंट का वो पड़ा होगा फोटो। आपको पेमेंट की फोटो का स्क्रीनशॉट लेना है सामने वाले आदमी से, और वो यहाँ ऐड पेमेंट पे टिक करना है। यहाँ पे उस आदमी का लिंक डाल देंगे। मान लीजिए आपने ये था, आपने इस आदमी का बिजनेस रजिस्टर करवाया था, ठीक है। तो आपको ये खोलना है, यहाँ पे जाना है, लिंक डाल देना है। उसका एड्रेस क्या था, एड्रेस डालना है स्ट्रीट एड्रेस वाला, ये क्या है, यहाँ पे डाल दिया, कॉपी कर दिया, ठीक है। पोस्ट नेम क्या था, चौधरी फूड गाजियाबाद, यहाँ पे गए, ठीक है। कैटेगरी कौन सी थी, रेस्टोरेंट था, ट्रायल था, या फुल ईयर ट्रायल था, ऐड पेमेंट पे गए। आपका ये पेमेंट यहाँ ऐड हो गया, ये लिंक आ गया, ये कैटेगरी आ गई, पेमेंट वेरीफाई अभी तक नहीं हुआ, पेंडिंग में चल रहा है। पॉइंट डिफरेंस अभी 0 पड़ा है। यहाँ का आप जाएंगे, एक्सेल को डाउनलोड करेंगे, आपका दिख जाएगा कि आपको एक्सेल में साइड लिस्ट आ देंगी, ठीक है। अभी एक्सेल खुलेगा, छोड़ो से। अब होता क्या है, आप यहाँ पे आते हैं, व्यू वेरीफाई पेमेंट पे आएंगे, यहाँ पे पेंडिंग चल रहा है, इस पर टिक कीजिए। यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी हो कर लो, अपडेट पर टिक कर देना। आपको अब यहाँ उसका स्क्रीनशॉट डालना है, मतलब जो भी आपका गूगल पे फोन पे का स्क्रीनशॉट होगा, वो लाइए। खुल रहा है अभी। मान लीजिए ये स्क्रीनशॉट है, फॉर एग्जांपल ये हो रहा है, अपडेट करा। ये स्क्रीनशॉट अब मेरे पास आएगा, मतलब एडमिन के पास आएगा, ठीक है। पेंडिंग अब भी चल रहा है, आप यहाँ पे आएंगे, देखेंगे, सब सही है, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो आपको सामने दिखाने वाला हूँ, ये आपको नहीं दिखने का, सिर्फ मुझे दिखेगा, एडमिन को दिखेगा, आपके पास से कंट्रोल नहीं रहेगा। पेज आपको मतलब भी नहीं है, ठीक है। आप ये पेज खोलना है मत, आपके में खुलने का भी नहीं। अब करना क्या है कि इस वाले पेज पे मेरे सामने एक आदमी की पेंडिंग रिक्वेस्ट आई है। इस आदमी की, इस सेल्स पर्सन की, किसने क्या रखा है कि मैंने आपका बिजनेस रजिस्टर करवाया इस तारीख को, इसी समय। तो मैं करूँगा कि मेरे सामने अभी कोई पेंडिंग पड़ा नहीं, सब डाटा मैंने खाली कर रखा है। अब मान लीजिए मैंने पेंडिंग पर टिक करा, मैंने देखा इस आदमी की फोटो क्या है, इस आदमी की फोटो ही वाली है, मैंने इस पर टिक करा, इसकी फोटो जूम होकर मेरे सामने आ गई, वो सब आपका मतलब भी नहीं है, वो मेरी चीज़ है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा मैं ठीक करूंगा अपने हिसाब से, थोड़ी इमेज की मेरी बढ़ रही है, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। लिंक ये पड़ा है, कैटेगरी ये पड़ी है, एड्रेस तो चेक कर लूंगा मैं, इसकी जो पेमेंट की डिटेल है मैं अपने बैंक अकाउंट से चेक कर लूंगा कि मुझे पेमेंट मेरा नहीं मिला। अगर मुझे लगता है कि ये आदमी ओरिजिनल है, इस आदमी ने कोई टाइम पास नहीं कर रखा, ओरिजिनल इमेज डाल रखी है, तो मैं उसको वेरीफाई पेमेंट पर टिक करूँगा। कर दिया, वेरीफाई पेमेंट सक्सेस हो गया। यहाँ देखो, यहाँ उसका वो दिख गया कि इस आदमी को 8 पॉइंट मिल चुके हैं, 8 पॉइंट मैं रिप्लेस करूंगा उसके 12% कमीशन से। रिफ्रेश करा, उस आदमी ने रिफ्रेश करा, सेल्स पर्सन ने, तो उसको 8 पॉइंट मिल चुके हैं। मान लीजिए उसने दूसरा बिजनेस रजिस्टर करवाया, ठीक है। कुछ भी डाल दे फिलहाल, मैंने बाद में चेंज कर दूंगा। मान लीजिए इसकी केटरिंग डाली है, उसने किया फुल ईयर का,
टिक करा, दूसरा आ गया पेंडिंग में पड़ा है, मैं यहाँ पे गया, मैंने अपना पेज रिफ्रेश करा, इससे आपको कोई मतलब होना नहीं चाहिए, पेंडिंग पे गया, इसमें कोई इमेज नहीं डाली तो आपको इमेज डालनी थी, अगर आपने इमेज नहीं डाली ना तो मैं आपको डिक्लाइन मार दूंगा, सस्पेंड मार दूंगा, मान लीजिए मैं सस्पेंड मारता भी हूँ, डिक्लाइन करा, डिक्लाइन हो गए, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यूजर एक है, मतलब एक यूजर है, यूजर कौन है, यूजर ही है, इस सब का मतलब भी नहीं होना चाहिए कि आपके काम की चीज नहीं है, ये एडमिन वाला मेरे काम का है। पेमेंट पे गया, एक तरीका और भी है पेमेंट पे आने का, आप यहाँ पे खोल लो, पेमेंट पेज बनता है, आपके सामने पेमेंट का पेज खुल जाएगा, पेमेंट पे आ गए, ठीक है। अभी डिक्लाइन आ गया ना, आपको कोई पैसे नहीं मिले, अब मान लीजिए आपको दोबारा करना है, आपने कोई भी डाल दिया, फुल ईयर, ऐड पेमेंट, तीसरा आ गया, मैंने किया, पेंडिंग आ गया, मैंने उसको वेरीफाई कर दिया, ठीक है, फुल ईयर का। तो जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो आपको मिलेंगे 190 पॉइंट, मतलब 190 पॉइंट इसका इसका फुल ईयर का पैसे हैं, मतलब 12% जो भी इसका 12% बैठेगा, मैं पॉइंट डिफरेंस की जगह वो चीज़ डाल दूंगा, ठीक है, आपको वही उतने पैसे आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। आपको 16 तारीख से 1 तारीख के बीच में जितना ही पेमेंट होगा सबकी लिस्ट लगती रहेगी, आपको डाउनलोड करना है पर्सनली यहाँ डाउनलोड कर लो, और मैं करूँगा, मैं यहाँ से डाउनलोड करूँगा, यहाँ से कितना है 198 आए, 198, 198, ठीक है, यहाँ से मैं डाउनलोड करूँगा, डाउनलोड करके इसकी सारी बैंक डिटेल सारी होगी और मैं पेमेंट कर दूंगा, इसी जैसे काम करती है। ठीक है जी, तो हम चलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा।